हेलो एवरीवन। सीटेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है उस पे बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं और आप सबको पता है कि पूरा इंटरनेट उससे हिला हुआ है। आइए समझते हैं क्या बैकग्राउंड है, इसका नए टीचर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पुराने टीचर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या क्या की पॉइंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किए हैं। ठीक है, तो मैं अगर बैकग्राउंड की बात करूँ तो जो कल का फैसला है, जो 1 सितंबर का फैसला है, वो एक दिन का फैसला नहीं है, ये बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, राइट। तो अगर मैं बात करूँ, आप सबको पता है कि 2002 में फंडामेंटल राइट्स आए थे जो आर्टिकल 21A के तहत। फिर उसके बाद 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट पास हुआ। तो इसी एक्ट को ध्यान में रखते हुए एनसीटीई, जो आपको पता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और जो सारे टीचर क्वालिफिकेशंस और इन सारी चीज़ों को देखता है, रेगुलेट करता है, तो उसमें आरटी के एक सेक्शन में मेंशन है कि एनसीटीई जो है वो टीचर क्वालिफिकेशन के डिटेल्स को शेयर करेगी सबके साथ। तो 2010 और 11 के बीच में एनसीटीई ने ये बोला कि जो टेट और सीटेट है ये मैंडेटरी है। क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के अगर आपको टीचर बनना है तो सीटेट या टेट आपको पास करना ही पड़ेगा। टेट मतलब यहाँ पे आपके स्टेट के जो अलग अलग टेट्स होते हैं, जैसे हरियाणा टेट, झारखंड टेट, तो वो सारे टेट्स आपके इसमें आ जाते हैं। अब जब ये एनसीटी ने गाइडलाइंस निकाले तो जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मतलब जो जैसे मुस्लिम स्कूल्स हो गए या क्रिश्चियन स्कूल्स, लैंग्वेज के हिसाब से या रिलीजन के हिसाब से, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बोलते हैं हम, या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी, राइट, पारसीज वगैरह, तो वो सारे जो स्कूल्स हैं वहाँ के टीचर्स ने कहा कि ये इस रूल से हमें एग्जेम्प्ट करो, क्योंकि अगर किसी स्कूल में अपॉइंट करना है माइनॉरिटी टीचर्स को तो वो बहुत चैलेंजेस हो सकते हैं कि उसके टेट क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे, एंड हमको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइप के टीचर्स चाहिए। तो उसमें वो बहुत सारा डिस्कशंस रहा एंड डिबेट हुआ, तो वो बहुत सारे हाई कोर्ट्स में गया। तो बेसिकली दो चीज़ों पे डिस्कशंस हुए, एक कि माइनॉरिटी जो स्कूल्स हैं वहाँ पे टेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उसके टीचर्स के लिए, और दूसरा कि जो ओल्ड टीचर्स हैं जो ऑलरेडी 2011 से पहले टीचर बन चुके हैं, तो क्या उनको भी टेट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो इस पर पूरा डिबेट चला, इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, बहुत सारे अलग अलग हाई कोर्ट्स में डिस्कशंस होने लगे। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ ऐसे फैसले दिए जो मद्रास हाई कोर्ट से टोटली ऑपोजिट थे। तो इस तरह से बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ और फिर इन सब को कंसोलिडेट करके ये मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। तो ये पूरा बैकग्राउंड रहा और बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था एनसीटी के गाइडलाइंस के बाद। तो अब जो ये पूरा कंपाइल होके सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो उसके ऊपर सारा डिस्कशन हुआ और ये कुछ मेजर चीज़ें हैं जो निकल के आई। तो सबसे पहला, सीटेट और टेट जो है वो मैंडेटरी किया जाएगा सारे टीचर्स के लिए। अगर आप एक एस्पिरेंट है, टीचर एस्पिरेंट, तो आपको सीटेट क्लियर करना ही पड़ेगा या टेट। दूसरा, प्रमोशन के लिए भी टेट कंपलसरी हो जाता है। यहाँ पे एक ट्रिकी चीज़ ये है कि जो ऑलरेडी अभी नए जो टीचर्स हैं अपॉइंटेड, मैं अभी और डिटेल में बात करूंगी कि इसका इम्पैक्ट क्या रहा ओल्ड टीचर्स पे। ओल्ड टीचर्स मतलब जो ऑलरेडी इन सर्विस में हैं, तो उनको भी ये सीटेट या टेट क्लियर करना ही पड़ेगा। तीसरी चीज़ जो मेन इन्होंने बताई वो ये कि अगर टीचर्स जो 5 साल से कम उनकी सर्विस बची है, मान लीजिए आप 55 ईयर्स के हैं, तो आपको 60 ईयर्स में मान लीजिए आपका रिटायरमेंट हो जाता है तो आप एग्जेम्प्ट हो सकते हैं टेट से। और इसमें ये चीज़ है कि अगर आप 55 ईयर्स के हैं और आपको प्रमोशन चाहिए, देन आपको सीटेट या टेट क्लियर करना ही पड़ेगा, इससे आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा वरना। सो दैट्स थर्ड थिंग। चौथी चीज़ ये है कि अगर आपका सर्विस 5 साल से ज़्यादा है तो आपको सीटेट 2 साल के अंदर क्लियर करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही मेजर डिसीजन है मैं जो कहूँगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो मान लीजिए 30 साल हो गए, 35 ईयर्स हो गए, जिनका 5 साल से ज़्यादा सर्विस बचा हुआ है, जो सर्विस में है ऑलरेडी, तो उनको भी सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। हेलो, ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा कि जो जिन टीचर्स का 5 साल से ज़्यादा का सर्विस बचा हुआ है तो आपको 2 साल के अंदर टेट क्लियर करना ही पड़ेगा। सो दैट्स द मैंडेट जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। उसके बाद एक और चीज़ ये है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए अभी ये क्लियर नहीं है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में जो टीचर्स हैं उनको सी टेट क्लियर करना है या नहीं, टेट क्लियर करना है या नहीं। तो इसके लिए एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी जाएगी एंड इस पर फैसला लिया जाएगा। तो इट्स नॉट येट डिसाइडेड, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो सिर्फ इन सर्विस टीचर्स हैं अभी या पुराने जो टीचर्स हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इससे। तो यहाँ पे ये है कि जो 2011 से पहले के भी अपॉइंटेड टीचर्स थे तो उनकी सर्विस अभी तो सेफ है एटलीस्ट फॉर 2 ईयर्स, बट अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो वो भी 2 साल से पहले ही, तो आपको टेट क्लियर करना पड़ेगा। यानी अभी जो आने वाला जो भी दिसंबर में अगर 2025 में आता है, अगले साल टेट आता है, तो आपको क्लियर करना पड़ेगा अगर आपको 2 साल से पहले ही आपका प्रमोशन लेना है तो। दैट्स वन। सेकंड, जिनका रिटायरमेंट 5 साल से ज़्यादा टाइम बचा है तो 2 ईयर्स का टाइम मिला है टेट क्लियर करने के लिए। आई थिंक ये मैंने कवर कर दिया। और अगर टेट क्लियर नहीं करते हैं तो ये सर्विस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। दिस इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग। सो ये टर्मिनेशन भी हो सकता है या कंपलसरी रिटायरमेंट आपको लेना पड़ जाएगा। इसके बाद जिनके रिटायरमेंट में 5 साल से कम बचे हैं तो आई थिंक वो अभी टेट क्लियर करना उनके लिए ज़रूरी नहीं है, और अगर वो प्रमोशन वगैरह चाहते हैं तभी वो देख सकते हैं, बट अदरवाइज इट्स नॉट रिक्वायर्ड।
ठीक है। इम्पैक्ट ऑन न्यू एस्पिरेंट टीचर्स, तो आप अगर टीचर बनने का सोच रहे हैं तो एनीवे आपके माइंड में तो होगा ही कि आपको सीटेट या टेट क्लियर करना है, क्योंकि वो बेसिक एलिजिबिलिटी है और इसके बिना सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। ये आपका गवर्नमेंट, प्राइवेट, अनएडेड स्कूल्स, सारे स्कूल्स के लिए एप्लीकेबल है। तो ऐसा मत सोचिए कि अगर आपको प्राइवेट स्कूल में जाना है तो आप बिना टेट के भी कर सकते हैं, ठीक है। और टेट मस्ट बी क्लियर बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी टीचिंग पोस्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 2026 में KVS के वैकेंसीज आते हैं और अभी आपका बीएड हो गया बट आपका सीटेट क्लियर नहीं हुआ और आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, भले आप अपियरिंग कैंडिडेट नहीं हो सकते हैं। तो यू हैव टू बी कॉग्निजेंट ऑफ दैट और तैयारी कर लीजिए अभी से अगर आपका क्लियर नहीं है। और इतना डिफिकल्ट नहीं है सीटेट पेपर, मैंने अपने चैनल में भी गाइडेंस वगैरह डाल रखे हैं। ओके, यही था क्विक अपडेट। अब मुझे बताइए कि क्या एक टेस्ट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सब कुछ डिसाइड कर सकता है, या फिर जो एक्सपीरियंसेस हैं वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है? बिकॉज बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो एक्सीलेंट पढ़ाते हैं तो, और उनका टेट क्लियर नहीं हुआ है, तो आपको क्या लगता है उस केस में क्या होना चाहिए? और आप व्हाट डू यू थिंक अबाउट सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।